धन्यवाद प्रिय सुधा देवी दासी माता जी को, हमारे अजय पदार प्रभु को आज हमको वृंदावन लेके चलेगा। हरी बोल। ये बहुत अच्छा, घर बैठे हम लोगों को दर्शन होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों को इधर से धन्यवाद कीर्तन में भाग लेने के लिए। अभी हम लोग मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथं वितं तं सजीवम् स्वाद्वैतं सावभूतं परिजं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखावितांत च। नम ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे बिंदावनेश्वरी विषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तबिंद। मुखम करोति वाचालम पंगुलंघे किम यत्किपातमहं वंदे श्री गुरु मदीनतारिणम्। परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के इस चेतन चरितामृत चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। राधा माधव राधा गोविंद गुरु आचार्य परम वैष्णव परम साधुओं परम भागवतों की असीम कृपा है कि हम लोग चेतन चरितामृत सब लोग मिल करके आपस में चर्चा कर रहे हैं। चेतन चरितामृत कि हम जानते ये पीएचडी है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोलते हैं ये पीएचडी है। इसमें पूरा तत्व का कृष्णराज कविराज गोस्वामी ने बहुत ही सूक्ष्म रूप में और बड़े विस्तार से इन्होंने इसमें तत्वों का निरूपण किया है। बहुत इंपॉर्टेंट है। और किस तरह किया है, सारे शास्त्रों को पुराणों को उपनिषदों को ले करके इसमें यहाँ कोट किया है। बहुत बड़ी कृपा है। अभी हम लोग ने पिछले सप्ताह अध्याय 2 पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान चैतन्य महाप्रभु, इसके बारे में को हम लोगों ने शायद कंप्लीट कर दिया था। संक्षेप में दोहराते हैं। देखिए हम लोग का ये बड़ा सौभाग्य, हम लोग प्रयत्न करेंगे कि पूरा आदि लीला तक जिसमें 17 अध्याय है वहां तक हम जाएंगे, तो रिपीट करते हुए चलेंगे। तो पहले अध्याय में कृष्णराज कविराज गोस्वामी ने 14 श्लोकों, जिसको मंगलाचरण कहते हैं, इसके बारे में उन्होंने 14 श्लोक लिखे। सबको क्लियर है? पहले 14 श्लोक है। इन 14 श्लोक में से प्रथम 6 श्लोक चैतन्य महाप्रभु के बारे में है। उसके बाद में 7 श्लोक से लेकर 5 श्लोक तक नित्यानंद प्रभु के बारे में है। उसके बाद में 2 श्लोक अद्वैताचार्य के बारे में, 12 और 13, और 14वां श्लोक है पंचतत्व के बारे में। क्लियर एकदम सबको? कोई प्रॉब्लम? अब इन जो 14 श्लोक में है, कृष्णराज कविराज गोस्वामी जर्नल में क्या बोलते हैं, इसमें मैंने नमस्कार
विषय वस्तु और आशीर्वाद, इन तीन चीज का निरूपण किया है। आशीर्वाद, सॉरी, पहले नमस्कार, दूसरा विषय वस्तु और तीसरा आशीर्वाद। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। और ये तीनों चीजें हमें कृष्ण तत्व जो कि 6 श्लोक में उसके अंदर में मिलेगी। पहले तो पहले जो 6 श्लोक में है उसमें से हमने 3 श्लोक कंप्लीट किए हैं। पहले 2 श्लोक है वो नमस्कार है, दूसरा श्लोक है विषय वस्तु है। पहला जो श्लोक, जो 2 श्लोक है नमस्कार है, वो पहले अध्याय के अंदर में है। और वो नमस्कार किसको करते हैं? वो पहले जनरल नमस्कार, सामान्य नमस्कार करते हैं गुरु को, ईश्वर को, भगवान के अवतार को, भगवान के अंश प्रकाश को और भगवान की अंतरंगा शक्ति को। बस क्लियर है। और हमने गुरु तत्व के बारे में सबसे पहले पढ़ा, बहुत सूक्ष्म रूप में, बहुत डिटेल में बताया। गुरु शिक्षा गुरु भी होते हैं, शिक्षा गुरु होते हैं और दीक्षा गुरु होते हैं। दीक्षा गुरु एक होता है, शिक्षा गुरु अनेक होते हैं। लेकिन शिक्षा गुरु को भी साधारण मनुष्य साधारण नहीं मानना चाहिए। और उस शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु में हम लोगों ने कैंटो 2 का जो ब्रह्मा जी की स्तुति है, जिसको बोलते हैं चतुर्श्लोकी भागवतम, इसका भी वर्णन किया है कि एक ब्रह्मा जी जो कि आदि जीव, प्रथम जीव है और आदि गुरु भगवान विष्णु है, उनको प्रार्थना करते हरि बोल हरे कृष्ण सबको नमः हरि बोल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसमें ब्रह्मा जी के जो प्रार्थना, ब्रह्मा जी के जो प्रश्न है, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट। ब्रह्मा जी के प्रश्न के माध्यम से ईश्वर तत्व को बहुत डिटेल में बताएगा और वो कहीं नहीं मिलेगा। ब्रह्मा जी के माध्यम से ईश्वर जो तत्व का है, जो कि जिसको चतुर्श्लोकी भागवतम कहते हैं, वो हमने पढ़ा। तो 1 मिनट में भी डिस्कस भी कर सकते हैं। 3 प्रश्न होते हैं ब्रह्मा जी के। ब्रह्मा जी कहते हैं कि आपके स्वरूप के बारे में, आपके भौतिक और आध्यात्मिक स्वरूप के बारे में बताइए। आपकी एनर्जी के, दूसरा क्वेश्चन, आपकी एनर्जी के बारे में बताइए। उसके बाद में आप उस एनर्जी के माध्यम से आप बहुत सारी एक्टिविटी करते, उसके बारे में बताते हैं। उसके बाद में कहते हैं कि अब आपने मेरे को विसर्ग का काम दिया सृष्टि का, तो उसके लिए मुझे आशीर्वाद दीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिए। तब भगवान पूरा उसी के संचय में हम लोग बताते हैं कि मेरा भौतिक, मेरा और आध्यात्मिक, मेरे बिना कोई चीज का अस्तित्व नहीं है। जो कुछ भी है मेरी एनर्जी है, और एनर्जी के माध्यम से आध्यात्मिक, और फिर हम लोग कि आध्यात्मिक एनर्जी है जिसको हम लोग बताते चित्त शक्ति, अंतरंगा शक्ति, उसके बाद में बहिरंगा। तो वहां से शुरू होता ये पूरा तत्व के बारे में बताया गया, ईश्वर तत्व के बारे में। चतुर्श्लोकी भागवतम को यहाँ पर कृष्णराज कविराज गोस्वामी ने एज ए गुरु भगवान एक शिष्य ब्रह्मा जी को क्या बताता, ये गुरु तत्व को बहुत डिटेल में बताया गया। ये हम लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में भक्त के बारे में हमने पढ़ा है, जो साधन भक्त होते हैं, नित्य सिद्ध भक्त होते हैं। ईश्वर के बारे में बताया, स्वयं भगवान है, भगवान के अवतार है। इसके बाद में 3 अवतार हम लोग ने पढ़ा है। वैसे तो 6 तरह के अवतार होते हैं, तो यहाँ 3 तरह के हैं। अंशा, शक्त्यावेश अवतार, गुणा अवतार और अंश अवतार, 3 है ना। हाँ। फिर उसके बाद में भगवान के, ये बहुत इंपॉर्टेंट, भगवान के प्रकाश, अंश प्रकाश, प्राभव, और भगवान 2 रूप में अपने को करते हैं प्रकाश में, वैभव और विलास। हाँ, वैभव और विलास, ये विलास वर्ड को याद रखेंगे तो सारा कंफ्यूजन। प्राभव, हाँ, तो प्राभव और तो इसके अंदर में यदि थोड़ा भी जरा भी कंफ्यूजन हम लोग को नहीं होगा, है, तो उसको हम लोग आगे भी डिटेल में पढ़ा है। जैसे प्रकाश विग्रह और विलास विग्रह, इस पहले अध्याय में क्या बताया गया, प्रकाश विग्रह और विलास विग्रह है। तो प्रकाश स्वयं और शंख, तो इसको थोड़ा मैं और बाद में जाऊंगा, तो जब चैप्टर 2 में जाएंगे ना, तो किसी को जरा भी कंफ्यूजन नहीं हो, जरा भी कंफ्यूजन हम लोग डिस्कस करेंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे। तो प्रकाश के बाद में प्रकाश और विलास, जिसमें हमने पढ़ा था, इस अध्याय में जो पढ़ा था वो क्या पढ़ा था कि
प्राभव माने प्रकाश भगवान जो स्वयं स्वयं कृष्ण है, जब उनका होता है स्वयं जो कृष्ण होते हैं, वो क्या होता है उनके जो जैसे वृंदावन की जिसको प्राभव भी कहते हैं, प्रकाश विग्रह भी के रूप में, प्रकाश विग्रह ऐसे बात करते हैं पहले, प्रकाश विग्रह विलास विग्रह जो 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 दिया है, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाए। प्रकाश विग्रह माने स्वयं श्री कृष्ण वृंदावन में रासलीला जो करते हैं, द्वारका में जो अपने को पकड़ एक ही रूप होता है, ये हो गया प्रकाश विग्रह भगवान का। और दूसरा विलास विग्रह वो बलराम की बात। कृष्ण और बलराम को ध्यान रखेंगे तो कोई भी कंफ्यूज, कृष्ण को जब हम बोलेंगे उसको बोलेंगे स्वयं रूप, और जब बलराम को बोलेंगे तद्दैत आत्म रूप है, वो विलास है। ये बस इतना याद रखेंगे तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। उसके बाद में हम लोगों ने भगवान की शक्तियों के बारे में पढ़ा, इसका अभी डिटेल में फिर से रिपीट करेंगे। उसके बाद में लास्ट में हमने पढ़ा भगवान की शक्तियों के बारे में। तो हमने पढ़ा था भगवान की शक्तियां है कौन कौन से है, बैकुंठ की लक्ष्मियां, द्वारका की महेशिया, और वृंदावन की गोपियां। हरि बोल। और वृंदावन की गोपियों में सबसे उत्तम कौन है, राधा रानी। राधा रानी ही ओरिजिनल है, जिसका सारा स्रोत है, जो भगवान की अलादिनी शक्ति है। तो ये 6 जन को हमने प्रणाम किया, ये हुआ था सामान्य। उसके बाद में विशेष नमस्कार किया गया। किसको नमस्कार किया गया, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु को और नित्यानंद प्रभु को विशेष नमस्कार। तो इससे पहला अध्याय खत्म होता है, नमस्कार, साधारण नमस्कार और विशेष नमस्कार। उसके बाद में हम दूसरे अध्याय में प्रवेश करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर में हम लोगों ने शीर्षक क्या है, पूर्ण पुरुषोत्तम श्री चैतन्य महाप्रभु, ये शीर्षक है। तो इसके अंदर में विषय वस्तु है, याद रखेंगे 3 चीज को याद रखेंगे, नमस्कार, विषय वस्तु और आशीर्वाद। तो दूसरा जो सब्जेक्ट है विषय वस्तु, दूसरे अध्याय में है चैतन्य महाप्रभु के बारे में। उसमें हम लोगों ने बहुत डिटेल में पूरा विश्व माने पूरा ईश्वर तत्व कृष्ण के बारे में बताते हैं। पहला हम लोगों ने पढ़ा कि भगवान अपने को 3 रूप में करते हैं, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। ये सबको एकदम क्लियर है। वदंती तत्पदम उत्तम यत ज्ञान अव्ययम ब्रह्मेति परमात्मे भगवान इति शब्दते। कौन सा श्लोक है, कैंटो 1 के दूसरे अध्याय का 11वां श्लोक। ये प्लीज नोट कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें प्रूफ कर दिया ब्रह्म कौन है, परमात्मा कौन है, भगवान कौन है, सबको मालूम है। ब्रह्म भगवान के शरीर से निकलने वाली ज्योति है, परमात्मा उनके पूर्ण अंश जो हृदय में विराजमान है, और भगवान स्वयं भगवान है। उसके बारे में हमने पढ़ा, भगवान के बारे में क्या पढ़ा, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। भगवान के बारे में 5 कृष्णदास कविराज ने बताया। पहला उन्होंने क्या बताया, वो परव्योम में रहते हैं, क्योंकि उनका साकार रूप से वो रहते हैं, लिखा है रहते हैं परव्योम में, बैकुंठ में रहते हैं, गोलोक में रहते हैं। बिना साकार रूप कैसे रह सकते, वो 6 ऐश्वर्यों से युक्त है। दूसरा का जो पराशर मुनि ने व्यासदेव के पिता ने कहा, सबको मालूम है 6 ऐश्वर्य 6 मालूम है। सबसे ज्यादा ज्ञानवान है, सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, सबसे ज्यादा सुंदर है, सबसे बड़े वैरागी है, सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है ना, फेमस है। तो ये 6 उनके ऐश्वर्य। फिर क्या बताया, वो लक्ष्मी नारायण है, और जो बैकुंठ में जो भगवान है लक्ष्मी, लक्ष्मी जी उनकी सदैव उनके चरणों की वो क्या करती है, सेवा करती रहती है। और उसके बाद में बताया चौथा, वो परम तत्व है, इससे ऊपर कोई बड़ा तत्व नहीं है, और उसके बाद में उनके समान कोई नहीं है, भगवान के समान, ये स्वयं यहाँ पर कहते हैं। तो इसके बताया, फिर उन्होंने बताया कि भगवान ब्रह्म परमात्मा भगवान ज्ञान की विधि से, ब्रह्म परमात्मा को हम लोग ध्यान की विधि से, और भगवान को भक्ति की विधि से हम जान सकते हैं। और उसके बाद में नारायण के बारे में बताया, बहुत सुंदर बताया कि नारायण के बारे में नर, नर आयन, नर मीन्स ये पूरे जीव है, हिरण्यगर्भ, ये सारे जीव, अयन जिनको आश्रय देने वाले हैं, सारे जीवों को आश्रय देने वाले भगवान को नारायण कहते हैं। उसके बाद में हम लोगों ने भगवान की शक्तियों के बारे में पढ़ा, चित्त शक्ति माने अंतरंगा शक्ति, माया शक्ति जिसको कहते हैं बहिरंगा शक्ति, और इन दोनों के बीच में कौन सी है, तटस्था शक्ति, हम जीव हैं।
माया शक्ति से बहिरंगा शक्ति, जिसको सॉरी माया शक्ति जिसको बहिरंगा शक्ति है, इससे भौतिक जगत। अंतरंगा शक्ति है, इससे आध्यात्मिक जगत है। और सारी भगवान अपनी अंतरंगा शक्ति माध्यम से लीलाएं करते हैं, ये हमने पढ़ा। उसके बाद में जो इम्पोर्टेंट, जो हम लोगों ने अभी हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो कि हम लोग कृष्ण, जो कि हमें कार्तिक नाथ कृष्णदास प्रभु ने बताया, मेरे को बताया प्रभु, हम लोग थोड़ा उन्होंने तो चेतन चरितमृत में जैसे मैंने भी पढ़ा था कि सनातन गोस्वामी को, ये थोड़ा सा सब लोग प्लीज करेंगे ध्यान से, सनातन गोस्वामी ने, ये सनातन गोस्वामी को अध्याय 20 के अंदर में चेतन महाप्रभु ने बताया था कि जब भी हम बोलते हैं तीन चीज को ध्यान से हम रखेंगे, भगवान अपने स्वरूप को, कृष्ण अपने स्वरूप को जब प्रकट करते हैं, स्वयं रूप को करते हैं, माने स्वयं कृष्ण, ये यदि वर्ड याद रखेंगे तो कोई कंफ्यूजन नहीं हो जाएगा। स्वयं रूप जो कृष्ण होता है, जिनका जो स्वयं प्रकाश होता है, स्वयं होते हैं, उसके अंदर हम पहले ध्यान से रखेंगे कि प्राभव और वैभव। इसको पहले नोट कर, प्राभव, प्राभव का मतलब यहाँ पर हो जाएगा जो हमने पहले पढ़ा था, प्रकाश विग्रह, कि जिसमें कृष्ण स्वयं अपने को एज इट इज उसी रूप में प्रकट करते हैं, जो कि वृंदावन में हमने दिखा था, रासलीला में और द्वारका में उनकी रानी, मतलब एक तरह का रूप है। अब जैसे आते दूसरा वैभव, जो उसकी, इसको लिखेंगे, ये वैभव किसके को दर्शाता है? बलराम जी को। अब भगवान जैसे ही वैभव बलराम जी के रूप में जो उनके प्रकाश है, इसलिए याद रखेंगे कृष्ण और बलराम में कोई फर्क नहीं है, वो उनके प्रकाश है। भागवतम में भी कैंटो 1 में शायद हमने पढ़ा था ना, कैंटो 1 के पहले अध्याय का कौन सा 20वां श्लोक है, बहुत अलग अलग जगह है। और यहाँ पे भी जब हम लोग बलराम तत्व पढ़ेंगे 5वें अध्याय से, उसमें क्लियर कहेंगे कृष्ण बलराम। अब जैसे बलराम की बात करते हैं, यहाँ पर दूसरा आ जाता है स्वयं रूप की जगह तदात्मक रूप। तदात्मक रूप का मतलब, अब बलराम क्या करते हैं, बलराम का 2 पार्ट उसमें लिखा है, विलास करते हैं, उसके अंदर में प्राभव और वैभव उसके अंदर भी आता है। ये चीज मेरे को क्लियर किया था हमारे कार्तिक नाथ के साथ। तो प्राभव और वैभव एक स्वयं कृष्ण के रूप में आता है जब, तो प्राभव हो गए कृष्ण और वैभव हो गए बलराम। अब बलराम अब अपने को अलग अलग रूप में जो प्रकाशित करता है, उसमें भी जो विलास, विलास का मतलब हो गया बलराम जी की, भगवान अपने प्रथम बलराम के रूप में अपने को प्रकाश करते हैं। उसके बाद में बलराम जी अलग अलग जितने भी, हमने जो 4 डिस्कस किया था ना, उसको ध्यान में खाली रख लेंगे, कृष्ण और बलराम, बस। कृष्ण कभी भी वृंदावन छोड़ के नहीं जाते। बलराम को अब जैसे आप लेंगे तो तुरंत पहले मन में क्या आएगा, प्रथम चतुर्व्यूह आते हैं, मूल संकर्षण, वासुदेव, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। मूल संकर्षण से कौन आते हैं? नारायण आते हैं। फिर नारायण से दूसरा चतुर्व्यूह आता है महाशंकर्षण, वसुदेव, वासुदेव, प्रद्युम्न और महाशंकर्षण से कौन आते हैं? महाविष्णु, जिसको हम लोग कालोदक्षाई विष्णु बोलते हैं, और उनसे आते हैं गर्भोदक्षाई और क्षीरोदय। और जितने भी अवतार आते हैं कृष्ण को, अभी सारे, क्योंकि पहले सृष्टि होती है तभी तो अवतार आएंगे, पहले सृष्टि होगी तभी तो अवतार आएंगे। तो पहले पुरुषावतार, गर्भोदक्षाई विष्णु और क्षितज की बात आएगी, अब उसके बाद में अवतार की बात आएगी। क्योंकि पहले तो सृष्टि होती है, गर्भोदय, पहले ब्रह्मांड आते हैं क्षितोदक्षाई विष्णु से, उसके प्रत्येक ब्रह्मांड में गर्भोदक्षाई विष्णु प्रवेश करते हैं, और उसके बाद में क्षितोदक्षाई विष्णु प्रत्येक जीवों में प्रवेश करते हैं। तो ये सृष्टि होती है। तो एकदम सिंपल साइंटिफिक कैलकुलेशन है, जब सृष्टि होने के बाद में सारे विस्तार आते हैं। तो अभी तो कृष्ण तो अपने वृंदावन में बैठे हुए हैं, तो ये सारे जितने भी अवतार आते हैं किससे आते हैं? पुरुषावतार से आते हैं। तो सिंपल लिखेंगे, उसके अंदर में अलग अलग बताया गया है प्राभव और वैभव, है कि अलग अलग प्राभव वैभव। उसके अंदर में बताया था कुछ आंशिक होता है जो हम लोगों ने पढ़ा था कि कुछ क्या बोला था, आंशिक लिखा था ना, जो हमारे श्याम प्रिया
सुवर्ण शांति देवीदासी माता जी ने प्रश्न किया था ना, वो अलग अलग वो लिखा है डिटेल में, हंस अवतार ये वो डिटेल में हम लोग किसमें पढ़ेंगे, कृष्णराज चित्र चतावित में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहला ओरिजिनल क्या रखेंगे कि कृष्ण स्वयं रूप, स्वयं कृष्ण, उनके विस्तार बलराम, फिर बलराम से बहुत डिटेल में अलग अलग आया, उसके अंदर में भी ये नोट कर लेंगे कि विलास वो करते हैं बलराम जी के माध्यम से, प्राभव वैभव है, उसके अंदर में अलग अलग हमको डिटेल में मालूम पड़ जाएगा, ठीक है ना। और जितने फिर उसके बाद में सारा चीज उसी से आएगा, स्वांश भी जैसे हम करेंगे ना, 6 पुरुषावतार, ये सॉरी 6 अवतार है ना, पुरुषावतार, मनवंतर, गुण अवतार, युग अवतार, लीला अवतार, शक्ति अवतार, ये सारी चीजें थ्रू बलराम ही है, ये सब याद रखेंगे, जो कि चार्ट पे याद है। तो मेरे ख्याल से सबको क्लियर हो गया होगा। तो हमने इस दूसरे अध्याय में ये सारी चीजें पढ़ी, 3 शक्तियों के बारे में पढ़ा, सब कुछ पढ़ने के बाद में हम लोगों ने, और इसमें कुछ पढ़ा हम लोगों ने नहीं, अंत में कृष्णराज कविराज गोस्वामी कहते हैं, ये जो मैंने कृष्ण तत्व के बारे में बताया, इतनी सारी जो चीजें हमने बताई है, ये स्वयं चैतन्य महाप्रभु है, हरि बोल, ये खुद चैतन्य महाप्रभु है। तो ये मुख्य भगवान के स्वरूप, विस्तार, उनकी 3 शक्तियां हैं, ये सारी चीज अगर हम संक्षेप में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, एक ही सेंटेंस में, ये सब कृष्ण से प्रकट होती है, ओरिजिनल सर्व कारण कारण कृष्ण है। 3 श्लोक हमने पढ़े थे, भूलेंगे नहीं। वदंती तत्विदम एक पढ़ा था, दूसरा पढ़ा था एते चांस कला पुस्तक कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कि सब कुछ का स्वर कृष्ण, और तीसरा हमने क्या पढ़ा था, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारण, जो कि ब्रह्मा जी ने कहा था। तो प्रभु हम लोगों ने ये दूसरा अध्याय कंप्लीट कर लिया था ना, कोई बताएंगे? जी प्रभु जी, हो गया था। तो लास्ट में हम लोगों ने जो श्लोक में पढ़ा, उसमें यही कहा था श्लोक, चैतन्य गोसाई तत्व निरूपण स्वयं भगवान कृष्ण बजेंद्र नंदन, निष्कर्ष यह है कि श्री चैतन्य महापुरुषम ब्रजराज के पुत्र पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण है, हरि बोल। तो आज हम लोग तीसरा अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। शीर्षक है श्री चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य के बाह्य कारण, और ये भगवान प्रकट हो रहे हैं। तो भगवान प्रकट किस लिए होते, ये भगवान का आशीर्वाद है, ये आशीर्वाद है। तो 3 जो तत्व है, पूरा ये बात देखिए, 3 प्रथम 4 अध्याय के अंदर में पूरा तत्व आ गया है, जो कि प्रथम 4 अध्याय है वो किसके बारे में है, 6 श्लोकों के बारे में है। वो 6 श्लोक किसके बारे में है, चैतन्य महाप्रभु के बारे में है, ठीक है। तो उसमें से ये जो 4 अध्याय है और 6 श्लोक है, इसके अंदर में क्या क्या चीज है, नमस्कार, विषय वस्तु और आशीर्वाद, क्लियर है ना सबको, कोई भी। तो हम लोग ने क्या क्या कंप्लीट किया है, नमस्कार कंप्लीट कर लिया, विषय वस्तु कंप्लीट कर लिया, अब हम लोग आशीर्वाद, हरि बोल। तो आशीर्वाद के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो वो आशीर्वाद किसके अंदर में है, अध्याय 3 के अंदर में। आशीर्वाद क्या है कि स्वयं चैतन्य महाप्रभु भगवान श्री कृष्ण इस धरा पर प्रकट होते हैं, और प्रकट होने के बाह्य कारण क्या है और आंतरिक कारण क्या है। तो बाह्य कारण दिया गया अध्याय 3 में, और अंतरंग कारण दिया गया अध्याय 4 के अंदर में। क्लियर है यहाँ? तो अभी हम लोग आज अध्याय 3 शुरू कर रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अध्याय 3 श्री चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य के बाह्य कारण। इस अध्याय में लेखक ने श्री चैतन्य महाप्रभु के अवतरण के बाह्य कारणों की पूर्ण व्याख्या की है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीलाएं प्रदर्शित करने के बाद यह उचित समझा कि वे एक भक्त के रूप में अवतरित हो, जिससे वे अपने एवं अपने सेवकों, मित्रों, माता पिता तथा प्रेमिकाओं के मध्य सेवा तथा प्रेम के दिव्य रस के विनिमय की स्वयं व्याख्या कर सके। अर्थात
चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है। उनके अवतार का पहला कारण है कि वो कृष्ण प्रेम प्रदान कर सके। इस युग के अवतार इसी विधि का विशेष उपदेश देते हैं, किंतु परमेश्वर उनके भक्तों के बीच 4 मुख्य प्रकार के प्रेम व्यापारों में संपन्न होने वाली गुह्य प्रेमा भक्ति की व्याख्या केवल स्वयं कृष्ण ही कर सकते हैं। दास्य, साख्य, वात्सल्य और माधुर्य। इसलिए स्वयं भगवान श्री कृष्ण अपने पूर्ण अंशों समेत श्री चैतन्य के रूप में प्रकट हुए, जैसा कि इस अध्याय में बतलाया गया। इसी निमित्त भगवान कृष्ण नवद्वीप में श्री कृष्ण चैतन्य के रूप में स्वयं प्रकट हुए। हरि बोल। नवद्वीप में एक इसको अंडरलाइन कर लें, क्योंकि नवद्वीप में श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु में स्वयं प्रकट हुए। ये स्वयं वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है, वो अवतारी है, अवतार नहीं है, ओरिजिनल कृष्ण है। जितने भी अवतार की बात करेंगे हम बलराम से थ्रू चलेगा, लेकिन यहाँ पर ओरिजिनल कृष्ण स्वयं चैतन्य महाप्रभु है। यहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने चैतन्य महाप्रभु की पहचान स्वयं श्री कृष्ण को स्थापित करने के लिए श्रीमद् भागवत और अन्य शास्त्रों से पर्याप्त प्रामाणिक साक्ष्य प्रस्तुत किए। हरि बोल। कि ये माने भागवतम में और बहुत डिटेल में, बहुत इंपॉर्टेंट 11वें श्लोक है ना, कृष्ण 11वें अध्याय के शायद 5वें अध्याय में, वो आगे में आएगा, हम लोग पढ़ेंगे। उन्होंने भगवान चैतन्य के शारीरिक लक्षणों का वर्णन किया जो केवल भगवान के शरीर में दृष्टिगोचर होते हैं। तो अगर जो भी कहता है कि ये भगवान है, तो उसके लिए शास्त्र बताते हैं कि उनके शारीरिक लक्षण क्या होंगे और उनके शरीर में कोई चिन्ह होते हैं। ये 2 चीज याद रखें। और इस तरह उन्होंने यह सिद्ध किया है कि श्री चैतन्य अपने निजी पार्षदों श्री नित्यानंद, अद्वैत गदाधर, श्रीवास तथा अन्य भक्तों के साथ हरे कृष्ण कीर्तन की विशेष महत्ता का उपदेश देने के लिए प्रकट हुए। भगवान चैतन्य का आविर्भाव महत्वपूर्ण होने के साथ गुह्य भी है। वे केवल शुद्ध भक्तों द्वारा तथा केवल शुद्ध भक्तियों की प्रतिक्रिया द्वारा समझे जा सकते हैं। हरि बोल। भगवान ने अपने आप को भक्त के रूप में प्रस्तुत करके भगवान के रूप में अपनी पहचान को छिपाने का प्रयास किया इस कलयुग में। इसलिए कहते हैं ना, भगवान को कहते हैं क्या बोलते हैं ना, 3 युग में आते हैं, त्रियुगी है, क्योंकि सतयुग में, त्रेता युग में और द्वापर युग में भगवान या अवतार के रूप में आते हैं, लेकिन यहाँ पर भक्त के रूप में आया। कल युग में वो भक्त युग में आया, भगवान के रूप में नहीं आए। भगवान ने अपने आप को भक्त के रूप प्रस्तुत करके भगवान के रूप में अपनी पहचान को छिपाने का प्रयास किया, किंतु उनके शुद्ध भक्तों ने उन्हें उनके विशेष लक्षणों से पहचान लिया। हरि बोल। उनके लक्षणों से पहचान लिया। हम लोगों ने भागवत में अभी पढ़ाई है कैंटोपोड में, कि क्या है कि किसके बारे में, पृथु महाराज के बारे में। पृथु महाराज के बारे में बंदीजन बोलते हैं कि पृथु महाराज बोलते मेरा क्यों ग्लोरिफिकेशन कर रहे हो। पृथु महाराज बोलते मैंने ऐसा कुछ तो काम किया नहीं जो आप मेरा ग्लोरिफिकेशन कर रहे हो। तो क्या बोलते हैं बंदीजन, बहुत सुंदर बात कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने पुष्टि की है। ब्रह्मा जी कौन है? वो प्रथम जीव है जिनको प्रथम ज्ञान भगवान विष्णु ने दिया था। तो वो जो बात कह रहे हैं कि क्या कि अरे आप तो शक्तिवेश अवतार है, तो और शास्त्रों ने आपके बारे में पुष्टि की। तो शास्त्र और गुरु, प्रामाणिक गुरु बताएगा कि कौन भगवान है, और वो किसके शास्त्रों के बेसिस पर बताएगा क्या उनके क्या लक्षण होते हैं और क्या चिन्ह होते हैं। वेद तथा इसीलिए यहाँ पर लिखा है कि किंतु उनके शुद्ध भक्तों ने उन्हें विशेष लक्षणों से पहचान लिया। वेद तथा पुराण श्री चैतन्य बाबू के आविर्भाव की भविष्यवाणी करते हैं, तो भी कभी कभी वे पूर्ण पुस्तक भगवान के प्रच्छन्न अवतार कहे जाते हैं। ठीक है, प्रच्छन्न माने छिपे हुए। अद्वैत आचार्य श्री चैतन्य बाबू के पिता के समकालीन थे। उन्हें इस बात का दुख था कि भगवान कृष्ण का आविर्भाव होने के बाद भी संसार की हालत खराब थी, क्योंकि कृष्ण भक्ति में किसी को रुचि नहीं थी। लोग भगवान को इस हद तक भूल चुके थे कि अद्वैत प्रभु को विश्वास हो चुका था कि भगवत भक्ति के विषय में लोगों को स्वयं कृष्ण के अतिरिक्त अन्य कोई प्रशिक्षित नहीं कर सकता। इसको भी अंडरलाइन कर लें। इसीलिए स्वयं चैतन्य महाप्रभु भक्त के रूप में आए।
इसलिए अद्वैताचार्य ने भगवान कृष्ण से प्रार्थना की कि वे चेतन भाव के रूप में प्रकट हो। उन्होंने तुलसी जल तथा गंगा जल अर्पित करते हुए भगवान के प्रकट होने के लिए व्याकुल भाव से प्रार्थना की। हरि बोल। भगवान अपने शुद्ध भक्तों पर तुष्ट होकर उन्हें प्रसन्न करने के लिए अवतरित होते हैं। इस तरह अद्वैताचार्य से प्रसन्न होकर श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए। तो यह संक्षेप में बता दिया, 3 कारण है चैतन्य महाप्रभु जी के प्रकट होने के, 3 बाह्य कारण नोट कर लेंगे पहले। तो पहला तो क्या है कि जब भगवान कृष्ण द्वापर युग में, और द्वापर युग क्या है, भगवान का एक एक चीज को ध्यान रखेंगे। द्वापर युग जब हम बोलेंगे ना, तो खाली द्वापर युग नहीं बोलेंगे, कृष्ण का क्या बोलेंगे, द्वापर युग के अंत में, द्वापर युग के अंत में कृष्ण भगवान आए थे। तभी आपको याद होगा कि कृष्ण भगवान की हम लोग अध्याय शायद 15 में था, कैंटो 1 में, कि जब पांडव लोग चले जाते हैं, तो कब चले जाते हैं पांडव, जब अर्जुन जाते हैं द्वारका, देखते हैं कृष्ण का अप्रकट हो चुके हैं। उसके बाद में अर्जुन वापस आता है, शोक करता है। उसके बाद में सारे पांडव भी वो हिमालय के जाकर अप्रकट हो जाते हैं। उसके बाद में हमने किसके बारे में पढ़ा था, परीक्षित महाराज के बारे में पढ़ा था। और परीक्षित महाराज कब आए थे, कलयुग का एंड और सॉरी द्वापर युग का एंड और कलयुग का आरंभ। तभी तो उन्होंने कली को दंड दिया था ना। एक एक कंसेप्ट क्लियर रहना चाहिए, कहीं भी किसी कोई भी पूछे तो हम अच्छे से जवाब दे। तो जब कृष्ण भगवान चले गए, तो एक तो हमने पढ़ा था कि भागवतम पढ़ा था कि वो भागवतम के रूप में प्रकट हुई, भागवतम प्रकट हुई। कैसे प्रकट हुई थी, परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी ने सुनकर भागवतम। और दूसरा यहाँ पर बताते हैं, भगवान कहते हैं मैंने चला तो मैं गया, मैंने भागवतम भी दे दिया, लेकिन कृष्ण प्रेम जो है वो मैंने नहीं दिया। तो मैं कृष्ण प्रेरा जो प्रेम है वो मैंने, वो चेतन महाप्रभु कृष्ण प्रेम को वितरित करते हैं बिना किसी योग्यता। नंबर 1 कृष्ण प्रेम। दूसरा, चूंकि युग अवतार चेंज हो रहा है, अभी हमने पढ़ा ना कि द्वापर चला गया, हर युग में भगवान आते हैं ना युग अवतार के रूप में। तो कलयुग को वो युग, कलयुग में भगवान युग अवतार, जिसका धर्म क्या, हरिनाम संकीर्तन। तो चेतन महाप्रभु चूंकि युग आ रहा है, कलयुग आ रहा है, तो चेतन महाप्रभु आए। एक इसको बोलते हैं युग के कारण आए, युग के चलते ही द्वापर चला गया था और कलयुग आना। तो युग भैया, हर युग में हमने पढ़ा ना, हर युग में भगवान आते हैं, तो भगवान अपनी बात को तो गलत नहीं कहते हैं, तो भगवान है। ये हो गया दूसरा। और तीसरा हमने यहाँ पढ़ा क्या, कि जब नवद्वीप में अद्वैताचार्य ने देखा लोग इतने भौतिकतावादी हो गए थे, कोई हरिनाम कीर्तन नहीं कर रहा, लोगों के पास पैसा है, लेकिन वो लोग क्या कर रहे हैं, पैसे को भोग में लगा रहे हैं। और चेतन चेतन में श्रीमद इसमें कृष्ण वृंदावन दास ठाकुर की चैतन्य जो भागवत है, उसमें बहुत डिटेल में वर्णन, शायद यहाँ मेरे ख्याल से नहीं है, उसमें जितना डिटेल में वर्णन है ना, उसके अंदर में लिखा गया इतने लोग भौतिकतावादी हो गए। वो लोग जिसके शादी ब्याह में दुनिया भर का खर्चा करते थे। अच्छा, जिसके बच्चे नहीं होते तो कुत्ते को अपना बच्चा बना करके उसकी पूजा करते थे, उसका ब्याह करते थे, इस तरह का। तो देखा तब वो बड़े दुखी हो गए। उस समय वो हुंकार करते हैं, भगवान को कहते हैं कि हम में योग्यता नहीं है, हे प्रभु स्वयं आप आइए। तब वो क्या करते हैं, नरसिंह शिलाग्राम को लेते हैं, तुलसी दल उस पर चढ़ाते हैं, गंगा जल करके भगवान को आह्वान करते हैं। और हमने पढ़ा है, जब भगवान आह्वान करते हैं तो भगवान किसी की नहीं सुनते हैं, अपने भक्त की जरूर सुनते हैं और भगवान प्रकट होते हैं। तो ये 3 कारणों के कारण, पहला कारण, दूसरा युग का आरंभ, युगावतार युग का आरंभ हो गया था। और तीसरा, अद्वैताचार्य ने ओंकार की थी, शालिग्राम की पूजा की थी, नरसिंह शालिग्राम देखेंगे, नरसिंह शालिग्राम की पूजा की थी। किससे पूजा की थी, तुलसी और गंगा जल से। ठीक है, तो हम लोग अब करते हैं। श्री चैतन्य प्रभु साथी आकार भ्राता अज्ञ सिद्धांत सत मणि। मैं श्री चैतन्य महाप्रभु को ज्यादा नमस्कार करता हूँ। कौन कहते हैं, कृष्णदास कविदास गोस्वामी। उनके चरण कमलों की शरण के प्रभाव से मुख से मुख व्यक्ति भी प्रामाणिक शास्त्रों की खानों में से सैद्धांतिक सत्य के मूल्यवान रत्नों को एकत्र कर सकता है। हरि बोल।
श्री चैतन्य महाप्रभु, दूसरा सॉरी, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद जय गौर भक्त बिंद। ये प्राय हर अध्याय में कृष्णदास कविराज गोस्वामी प्रणाम करेंगे कि श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो, श्री नित्यानंद प्रभु की जय हो, अद्वैत चंद प्रभु की जय हो, और श्री चैतन्य प्रभु के समस्त भक्तों की जय हो। तृतीय श्लोक के अर्थ कैल विवरण, चतुर्थ श्लोक के अर्थ सुंदर भक्तगण। चैतन्य महाप्रभु के बारे में 6 श्लोक है। मैंने पहले दूसरे अध्याय के अंदर में 3 श्लोकों का वर्णन कर चुका हूं। पहले 2 श्लोक है नमस्कार, दूसरा श्लोक तीसरा श्लोक है विषय वस्तु, जिसका वर्णन मैंने पहले दूसरे अध्याय में कंप्लीट कर दिया है। अब ये चौथा श्लोक है, जिसको क्या बोलेंगे सब भूलेंगे नहीं, आशीर्वाद श्लोक। इसका वर्णन इस अध्याय में मैं करने जा रहा हूँ। कृष्णदास कविराज स्वामी बोल रहे हैं। मैं तीसरे श्लोक का तात्पर्य बता चुका हूं। हे भक्तजन, अब कृपा करके ध्यान पूर्वक चौथे श्लोक का अर्थ सुने। अनर्पति चरिम चिरात करुणया अवतीर्ण कलो समर्पियतुम उन्नत उज्जवल दशाम भक्ति श्रियम हरि पूरट सुंदर धुति कदम्ब संदीपितः सदा हृदय कंदर्भ स्फुरत व सची नंदन। हरि बोल। हे भगवान, जो श्रीमती सची देवी के पुत्र के रूप में विख्यात है, आपके हृदय की गहराई में दिव्य स्थान ग्रहण करें। वे पिघले सोने की दिव्यांश स्तुति से युक्त होकर इस कलयुग में अपने अहितों की कृपा से भक्ति का सर्व अवतरित हुए हैं, जिसे इसके पुत्र भगवान का, इसके कृष्ण प्रेम की नामक नाट्य रीति है, जिसका संकलन एवं संवादन श्री रूप गोस्वामी द्वारा किया गया है। 2 है ना, सबको याद है ना? अच्छा सॉरी, ललित माधव और विदग्ध माधव, जितना याद आता रहेगा नोट भी कर सकते। तो पहले रूप गोस्वामी एक ही ग्रंथ लिखने वाले थे, लेकिन जब वो रूप गोस्वामी पहले तो भगवान रूप गोस्वामी को भगवान ने, चैतन्य महाप्रभु ने दशासन घाट में उन्हें ज्ञान प्रदान किया था। उसके बाद में चैतन्य महाप्रभु वापस पुरी जी आ जाते हैं और इंस्ट्रक्शन देते हैं रूप गोस्वामी को, तुम एक बार पुरी आ जाना। जब वो पुरी आते हैं तो उन कहते हैं, तो सत्यभामा माने आशीर्वाद, माने उनको सपने में कहा था कि देखो हे रूप गोस्वामी, तो वृंदावन की जो लीला है उसके लिए एक बुक्स लिखना, और बाकी जो मथुरा वृंदावन की एक लिखना, और द्वारका की जो लीला है उसको एक लिखना। तो इसलिए रूप गोस्वामी ने जब देखा कि मुझे इनडायरेक्टली राधा रानी से ये आशीर्वाद मिला है, तब उन्होंने 2 ग्रंथ लिखे, ललित माधव और विदग्ध माधव है, 2 अलग अलग, जिसमें एक हरे कृष्ण प्रभु। हाँ प्रभु। और एक चीज बताया था, जो कृष्ण कभी वृंदावन छोड़ के नहीं जाता है, वो भी बताया उस टाइम। यस, उसमें ये भी बताया। यस प्रभु, एब्सोल्युटली करेक्ट। तो उसके बारे में इसीलिए उन्होंने कहा वृंदावन की लीला अलग है। ये बहुत सुंदर है रूप गोस्वामी का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थैंक यू प्रभु। पूर्ण भगवान कृष्ण ब्रजेंद्र कुमार गोलोक ब्रज सोहे नित्य बिहार। ब्रजराज के पुत्र श्री कृष्ण परम भगवान है। वे अपने सनातन धाम गोलोक में, जो प्रभु जी बोल रहे हैं, जिसमें ब्रज धाम भी सम्मिलित, अपनी दिव्य लीलाओं का आनंद लेते हैं। पिछले अध्याय में सिद्ध किया जा चुका है कि ब्रज नंदन कृष्ण 6 स्वर से युक्त पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। वे अनेक लोग गोलोक में विविध दिव्य ऐश्वर्यों का सदैव भोग करते हैं। दिव्य ग्रह कृष्ण लोक में भगवान की शाश्वत लीलाएं अप्रकट कहलाती है, क्योंकि वे बद्ध जीवों की पहुंच के बाहर होती है। भगवान की सदैव सर्वत्र उपस्थित रहता है, किंतु जब वे हमारी आंखों के समझ नहीं होते तो वे अप्रकट कहलाते हैं। जस्ट लाइक सूर्य के बारे में, भगवान जब सूर्य रहता है तो कभी प्रकट होता है, अप्रकट होता है। तो भगवान अलग अलग पूरे ब्रह्मांड में अलग अलग अपनी शाश्वत लीलाएं करते रहते हैं। ब्रह्मांड एक दिन तियो एक बार अवतीर्ण हुआ कौरन प्रकट विहार। वे ब्रह्मा के एक दिन में एक ही बार इस जगत में अपनी दिव्य लीलाएं प्रकट करने के लिए अवतरित होते हैं। इसको नोट कर लेंगे, क्योंकि अभी हम लोग तत्व को स्टडी कर रहे हैं। ये यहाँ मिल जाए कहीं नहीं मिलेगा। तो ब्रह्मा जी के एक दिन में चैतन्य महाप्रभु
और श्री कृष्ण केवल एक बार आते हैं। इसको पहले नोट कर लेंगे, फिर आगे एक एक करके हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबको मालूम है, लेकिन यहाँ पर फिर से हम लोग डिटेल में पढ़ते जाएंगे। हरि बोल। सत्य त्रेता द्वापर कली चारि युग जानी, सही चारि युग दिव्य एक युग मानी। 4 युगों को मिला करके एक दिव्य युग बोला जाता है। सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, चारों को मिला करके क्या बोलेंगे हम लोग? एक दिव्य युग कहलाया जाता है। कई बात है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हम जानते हैं कि युग 4 है, यथा सत्य त्रेता द्वापर कलयुग। इन चारों को मिलकर एक दिव्य युग की रचना करते हैं। 71 युग एक मनवंतर, 14 मनवंतर ब्रह्मांड दिवस भीतर। 71 युग मिलकर करके एक मनवंतर बनाते हैं। ब्रह्मा की एक दिन में 14 मनवंतर होते हैं। ये दूसरा पॉइंट नोट कर लेंगे। तीसरा पॉइंट नोट कर लेंगे। सॉरी, पहला क्या है? ब्रह्मा, एक धीरे करके, ब्रह्मा जी के एक दिन में ही श्री कृष्ण या चेतन भाव में स्वयं भगवान आते हैं, माने अवतारी है। दूसरा पॉइंट क्या बताया कि सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापर युग को मिलाकर के इसको क्या बोलते हैं? एक दिव्य युग बोलते हैं। तीसरा यहाँ पर बता रहे हैं कि इसको थोड़ा सा और ऐसे में इजी रूप में ले सकते थे। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु आते हैं। इसको नोट कर सकते हैं। ब्रह्म, सबको वैसे मालूम है, फिर भी हम लोग नोट। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु आते हैं। नंबर ए, ब्रह्मा जी के एक दिन में 1000 चतुर्युग होते हैं। ब्रह्मा जी के एक दिन में 1000 चतुर्युग होते हैं। तो 1000 को हम 14 से डिवाइड कर देंगे तो एक मनु 71 पॉइंट समथिंग युगों तक राज्य करते हैं। बहुत सिंपल हो गया ना, एकदम इजी हो गया। तो एक ब्रह्मा जी का एक दिन में 1000 दिव्य चतुर्युग होते हैं। ये तो कंफ्यूजन नहीं कीजिएगा, जब मैं चतुर्युग बोलता गलत बोलता, दिव्य चतुर्युग होते हैं। ब्रह्मा जी के एक दिन में 1000 दिव्य चतुर्युग होते हैं। उसको हम, और ब्रह्मा जी के एक ही दिन में 14 मनु आते हैं। तो 1000 डिवाइडेड बाई 14, तो एक मनु 71 पॉइंट समथिंग दिव्य चतुर्युग तक शासन करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। मनवंतर एक मनु द्वारा शासन करने की होती है। कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, कि 14 मनवंतर के बाद भगवान प्रकट होते हैं, इसका मतलब ये होगा 14 नहीं नहीं मनवंतर नहीं बीत जाते नहीं हैं। नहीं 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 नहीं, इसी हाँ 14 मनवंतर में से एक मनवंतर में होता है, वो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। हाँ क्योंकि 14 मंदिर में माता जी कैसे होगा, अभी हम लोग ने क्या पढ़ा? भगवान ब्रह्मा जी एक के दिन, एक दिन में एक बार हाँ आते हैं। तो इसका एक बार मतलब आते हैं। 14 मनुओं के अंदर ही आते हैं ना। हाँ ठीक है, क्लियर हो गया ना आपको? हाँ ब्रह्मा जी, एक ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार भगवान आते हैं, और एक दिन में 14 मनु आते हैं। और एक मनु कितने दिन तक राज करता है? 71 पॉइंट इतना दिव्य युग तक है। क्लियर है ना? आगे बढ़े। मनवंतर एक मनु द्वारा शासन करने की अवधि है। ब्रह्म के जीवन का एक दिन 12 घंटे 14 मनु के शासन काल के बराबर है। माने एक दिन, कंफ्यूजन में उतनी ही ब्रह्मा जी की भी रात भी होती है। 1000 चतुर्युग, ये खाली दिन की बात करें। 14 मनु के शासन काल के बराबर है, और ब्रह्मा की रात्रि भी इतनी ही बड़ी होती है। ये गणना सूर्य सिद्धांत नामक प्रामाणिक खगोल विज्ञान की पुस्तक में दी गई है। इस पुस्तक का बंगाली अनुवाद खगोल विज्ञान तथा गणित के महान पंडित विमल प्रसाद दत्ता ने किया। हरि बोल। यही बाद में भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी कहलाए, और यही हमारे कृपालु गुरु थे, हमारे प्रभुपाद जी के गुरु। सूर्य सिद्धांत के अनुवाद के लिए तो भक्ति सरस्वती ठाकुर का भी नोट कर लेंगे, कहीं भूल नहीं जाए। उनका क्या नाम था? ओरिजिनल उनका मेटेरियल नाम क्या था? विमल प्रसाद। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का मेटेरियल नाम क्या है? विमल प्रसाद। सूर्य सिद्धांत के अनुवाद के लिए उन्हें सिद्धांत सरस्वती पदवी से विभूषित किया गया था, और जब उन्होंने संन्यास ग्रहण किया तो उनके नाम के साथ गोस्वामी महाराज की पदवी जुड़ी गई है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी कितने कृपालु है, अपने गुरु के हर जगह जहां भी मौका मिलता है अपने गुरु को ग्लोरीफाई करते हैं। नेक्स्ट श्लोक में आते हैं। व्यवस्थ नाम ए सप्तम मनवंतर, 27 चतुर्युगिता हर अंतर। वर्तमान मनु 7वें मनु है, और ये व्यवस्थ
मनु कहलाते हैं विवस्वान के पुत्र। अब तक उनकी आयु के 27 दिव्य युग बीत चुके हैं। इसको भी अब 5वां पॉइंट नोट करेंगे। पहला क्या नोट करेंगे कि 14 मनु जो होते हैं उसमें जो 7वां मनु है उसका नाम क्या है? व्यवस्थ मनु। क्या नाम है? व्यवस्थ मनु। और व्यवस्थ मनु कितना दिन शासन करेंगे? सबको क्लियर? एक मनु कितने दिन शासन करता है? 71 पॉइंट इतना चतुर्युग, दिव्य चतुर्युग। तो अब यहाँ बताते हैं कि जब भगवान चैतन्य महाप्रभु आ रहे हैं उस समय 71 में से 27 दिव्य चतुर्युग समाप्त हो चुके हैं, अर्थात 28वें दिव्य चतुर्युग में चैतन्य महाप्रभु आए हैं। सबको क्लियर हो गया? एक मनु 71 दिव्य चतुर्युग तक शासन करते हैं और व्यवस्थ मनु का जो 7वां मनु का नाम क्या है? व्यवस्थ मनु। उसको कितने युग तक शासन करना? 71 दिव्य चतुर्युग तक शासन करना है। और उसी व्यवस्थ मनु काल में 7वें मनु काल में कृष्ण भगवान आए, चैतन्य महाप्रभु आए। तो अब 71 चतुर्युग में यहाँ कितना बता रहे हैं? जो 27वें खत्म हो गया, 28वें दिव्य चतुर्युग में भगवान श्री कृष्ण या चैतन्य महाप्रभु आए हैं। दोनों एक ही में है। सबको याद है ना? चैतन्य महाप्रभु कितने साल पहले आए हैं? 540 पहले। कृष्ण भगवान कितने पहले आए हैं? 5000 वर्ष पूर्व पहले। एकदम सिंपल है। तो एक ही और एक व्यवस्थ मनु कितने साल तक रहते हैं? 71 चतुर्युग। एक चतुर्युग कितना है? सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। हर दिव्य युग में सतयुग आता है, त्रेता युग आता है, द्वापर आता है और कलयुग आता है। तो ये जो 27वां जो खत्म हो गया, खत्म होने वाला था, 28वां चालू होना, अभी हमने पढ़ा है ना, इसको बोलते संध्या काल। संध्या काल किसको बोलते हैं? हम लोग बोलते हैं ना, अरे अभी संध्या का समय हो गया। इसका मतलब क्या होता है? दिन खत्म हो रहा है, रात आने वाली है। उसका जो संगम होता है उसको बोलते हैं संध्या काल। तो वहां द्वापर युग खत्म हो रहा था और कलयुग आने वाला था, इसको बोलते हैं संध्या काल। ठीक है ना? तो खत्म हुआ था कलयुग, सॉरी, द्वापर युग खत्म हुआ था, कृष्ण चले गए, परीक्षित महाराज आए और उसके बाद में चैतन्य महाप्रभु आ गए। ठीक है ना? लेकिन एक ही व्यवस्थ मनु के काल में आए हैं। 27वां खत्म हुआ, 28वां आरंभ हुआ। नेक्स्ट, 28 चतुर्युगे द्वापर शेषे ब्रजेर सहित होय कृष्ण प्रकाश हरि बोल। 28वें दिव्य युग के द्वापर युग के अंत में, 27वां खत्म हुआ, 28वें युग के द्वापर युग के अंत में भगवान कृष्ण अपने शाश्वत ब्रज धाम के संपूर्ण साथ सम्मान के पृथ्वी पर प्रकट होते हैं, लीला करते हैं और तुरंत उसी 28वें दिव्य युग के अंदर में जैसे ही कलयुग शुरू होने वाला था, चैतन्य महाप्रभु। अब व्यवस्थ मनु का शासन काल है। अभी माने आज भी नोट कर लेंगे, अभी अभी प्रेजेंट में कौन सा मनु का काल है? व्यवस्थ मनु का शासन काल है। व्यवस्थ मनु कौन से है? 7वें मनु है, जिसमें चैतन्य महाप्रभु प्रकट होते हैं। हरि बोल। सर्वप्रथम भगवान कृष्ण 28वें युग के द्वापर युग के अंत में प्रकट होते हैं। अब और तब उसी दिव्य युग के कलयुग में, माने कल द्वापर युग खत्म हो गया, कलयुग आ गया, में उसमें चैतन्य महाप्रभु प्रकट होते हैं। डिफरेंस कितने का है? 5000 माइनस 4500 वर्ष का खाली फर्क है। चैतन्य महाप्रभु और कृष्ण भगवान और चैतन्य महाप्रभु के जो अवतारी हैं, आते हैं, कितना फर्क है? 5000 वर्ष पहले कृष्ण आए हैं और चैतन्य महाप्रभु 540 वर्ष पहले हैं। तो दोनों को माइनस कर देंगे तो हमको समझ में आ जाएगा गैप कितने का था। भगवान कृष्ण, भगवान चैतन्य, भगवान 2 बार प्रकट हो गए इस मतलब अपने है प्रभु। इस बार तो भगवान 2 बार प्रकट हो गए। यस, बिल्कुल, स्वयं भगवान 2 बार है, एक कृष्ण के रूप में और एक चैतन्य महाप्रभु के रूप में। और वो केवल 7वें मनु में आते हैं और वो भी केवल 28वें, आउट ऑफ 71 28वें काल में आते हैं। ठीक है ना? भगवान कृष्ण तथा भगवान चैतन्य ब्रह्मा के प्रत्येक दिन में एक बार अर्थात 14 मनवंतों में एक बार प्रकट होते हैं। प्रत्येक मंत्र की अवधि 71 दिव्य युग होती है, जो हमने डिस्कस किया है। ब्रह्मा के एक दिन के आरंभ से जो 4 करोड़ 32 लाख वर्ष का होता है, 6 मनु प्रकट होकर लुप्त हो जाते हैं।
तब भगवान कृष्ण प्रकट, 6 मनु प्रकट हो गए, सबको मालूम है, 7वें मनु में आते हैं। इस प्रकार भगवान कृष्ण के प्रादुर्भाव के पूर्व ब्रह्मा के एक दिन के कौन पड़ेगा, 10 अरब, 29 अरब हो गया क्या, 29 अरब, 19 अरब 75 लाख 32 नहीं हुआ, और आगे बढ़ना पड़ेगा। 197 अरब, 1 अरब है, 1 1 अरब है क्या वो, 1 अरब 97 लाख 93, नहीं 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 नहीं, प्रभु जी बहुत सिंपल है, प्रभु जी बहुत सिंपल है ये हमारे है अरुण 197 अरब, नहीं प्रभु जी ये है 197 करोड़, 197 करोड़, सॉरी 197 सॉरी मैं गलती, 53,20,000, हाँ सॉरी 1 करोड़, सॉरी 1 अरब 97 करोड़ 83 लाख 20,000, यस हरी वो 53 है प्रभु जी, ये हाँ 53 है। एकदम ठीक है। हाँ इसको जो है हम 1 अरब 1 अरब 97 करोड़ 93 लाख 20,000, 53,000, हाँ 53 लाख 20,000, ठीक है ना। वर्ष बीत चुके हैं, यह सौर वर्षों के आधार पर की गई खगोल विज्ञान की गणना है। और इसको क्या कहते, देखिए आप सोचिए इतना ही, इसका मतलब भक्ति सांस सरस्वती ठाकुर कितने बड़े विद्वान हैं, हरि बोल विमल है। तो और इसको स्पेशली भक्ति विनोद ठाकुर ने भगवान से याचना करके इन भगवान से प्रार्थना की थी, और भगवान आए थे, भगवान प्रभु भक्ति विनोद ठाकुर की प्रार्थना करने पर भक्ति साथ ठाकुर आए हैं, और उन्हीं के गुरु हैं, उनके शिष्य हैं हमारे भक्ति ऋषि वेदांत शिला प्रभुपाद, हरि बोल प्रभुपाद की जय, भक्ति सरस्वती ठाकुर की जय। नेक्स्ट, दास्य शक्य बात्सल्य श्रृंगार चारी रस, चारी भावे रे भक्त जो तो कृष्ण तार बस। दास्य सेवक भाव, शक्य मैत्री बात्सल्य माता पिता कृष्ण तथा श्रृंगार दात्यम प्रेम, ये 4 दिव्य रस हैं। जो भक्त इन चारों रसों का आस्वादन करते हैं, भगवान कृष्ण उनके वश में रहते हैं। इतनी बड़ी बात है, ये श्लोक में लिखा है। भगवान सदैव अहम भक्त पराधीन, हम भक्त पराधीन, ये कहाँ आया है? ये हम लोग यदि रविवार को थोड़ा समय मिलेगा तो, यदि मैं परसों क्लास हुई थी बहुत अच्छा था, तो हम लोग अजय पोदार प्रभु यदि परमिशन देंगे तो हम लोग डिस्कस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम भक्त पराधीन, जब वो क्या नाम है, अमरीश क्या नाम, दुर्वासा मुनि अमरीश महाराज के चरणों में अपराध करते हैं, दौड़ तो जाते हैं, पहले ब्रह्मा जी के पास, पहले शिव के पास में जाते हैं, सब लोग सरेंडर हो जाते हैं, फिर विष्णु के पास में जाते हैं। तो ये भगवान कहते हैं मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं तो भक्त के पराधीन हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ? जब मैं जिसके बस में हूँ तो उसके पास जाओ ना। अरे मैं तो अमरीश महाराज के बस में हूँ, तुम अमरीश महाराज के पास जाओ। तब भगवान ने दुर्वासा को अमरीश महाराज के पास भेज दिया था। दास्य शक्य बास्य तथा श्रृंगार, ये भगवान की प्रेममय सेवा के दिव्य रस है। इस श्लोक में शांत रस का उल्लेख नहीं हुआ, क्योंकि यद्यपि शांत रस में मनुष्य परम सत्य को महान मानता, किंतु वह इस भाव से ऊपर नहीं उठ पाता। शांत रस भौतिक दार्शनिक के लिए बहुत ही आकर्षक भाव, किंतु ऐसा आदर्श भाव मात्र शुभारंभ होता है। आध्यात्मिक जगत में यह निम्नतम संबंध होता है। शांत रस को अधिक महत्व नहीं दिया गया, क्योंकि ज्ञाता था ज्ञेय में थोड़ा सा परिचय होते ही सक्रिय प्रेम पूर्वक दिव्य शांत आनंद, हरि बोल। शांत रस में आनंद नहीं है, आदान प्रदान होना चाहिए, दिव्य आदान प्रदान होना चाहिए ना। होता है। दास्य रस कृष्ण तथा उनके भक्तों के बीच आधारभूत संबंध है। माने हर सब में दास्य से लेकर अंत में चारों में आदान प्रदान है। सिंपली ये बोलना चाहते हैं, दास्य में हे कृष्ण कौन सा है? दास्य भाव में हे कृष्ण आप क्या है? जगन्नाथ हैं, जगदीश्वर हैं, परमेश्वर हैं, है? इस तरह हम लोग बोलते हैं, ये दास्य भाव है। और दिव्य भाव जो है हमारे शाक्य भाव में क्या है? सखा क्या बोलते हैं? कृष्ण मुर्गा बन, कृष्ण ये काम कर, है? बहुत सुपर है, उसको हम लोग अलग से पढ़ेंगे। दास्य रस कृष्ण था उनके भक्तों के बीच आधारभूत संबंध। अतः इस श्लोक में दास्य को भक्ति की प्रथम अवस्था बनाया माया। और एक चीज खाली नोट कर लेगी, जैसे से याद आएगा, माधुर्य रस के अंदर में
चारों चीज जुड़े हुए रहते हैं, शांत, दास्य, शाक्य और वात्सल्य। वात्सल्य के अंदर में शांत, दास्य और शाक्य जुड़ा रहता है। शाक्य के अंदर में शांत और दास्य जुड़ा रहता है, शाक्य के अंदर में दास्य जुड़ा रहता है। उसी तरह है जिस तरह हम लोगों ने पढ़ा था, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश। पृथ्वी के अंदर में क्या क्या होता है? शब्द भी होता है, स्पर्श भी होता है, रूप भी होता है और गंध भी होती है। उसके ऊपर आता है जल। जल के अंदर क्या होता है? शब्द, स्पर्श, रूप होता है। फिर इसके ऊपर में हम जाते हैं अग्नि। अग्नि के अंदर में शब्द, स्पर्श, रूप होता है। उसके बाद में हम लोग वायु में जाते हैं, उसमें शब्द और स्पर्श होता है। और उसके बाद में आकाश में जाते हैं, खाली शब्द होता है। ये बहुत तत्व ज्ञान से सेम चीज, इसको हम यहाँ से कंपेयर कर सकते। टाइम होने गया ना। अच्छा, ये वाला श्लोक कर लेते हैं। दास का पिता माता कांता गौण लग जा ब्रज कीड़ा कौरे कृष्ण प्रेमाभीष्ट हुआ। ऐसे दिव्य प्रेम में निबंध होकर भगवान श्री कृष्ण अपने समर्पित सेवकों, मित्रों, माता पिता, प्रेमाओं के साथ ब्रज में आनंद का आस्वादन करते हैं। परम भगवान श्री कृष्ण का अवतरण अत्यंत अर्थपूर्ण है। भगवत गीता में कहा गया कि जो व्यक्ति श्री कृष्ण के अवतरण एवं उनके विविध कार्य संबंध सत्य को जान लेता है, वह तुरंत मुक्त हो जाता है। जन्म कर्म चाहे दिव्य व्ययम यो वेति तत्व त्यक्ता देहम पुनर्जन्म नैति मामेति। चौथे अध्याय का 9वां श्लोक यहाँ पर कृष्णा प्रभुपाद तात्पर्य बताते हैं। और वह अपने वर्तमान भौतिक शरीर को त्यागने के बाद फिर जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं पड़ता। हरि बोल। दूसरे शब्दों में, जो कृष्ण को वास्तव में समझ लेता है उसका जीवन पूर्ण बन जाता है। अपूर्ण जीवन तो इस भौतिक जगत में भोगना पड़ता है। इस जगत में हर एक से हमारे 5 प्रकार संबंध होते हैं। ये सात शांत, दास्य, शक्य, वास्य, तप। भौतिक जगत के ये 5 संबंध दिव्य प्रकृति में भगवान के साथ होने वाले संबंधों के विकृत प्रतिबंध होते हैं। हरि बोल। माने ये भौतिक जगत में ये संबंध होते हैं, विकृत है, रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन ऑफ ओरिजिनल। जैसे हम बोले थे ना, ओरिजिनल सूर्य की जो रोशनी है और उसका जो प्रकाश जल में पड़ता है, तो सूर्य जो जल के अंदर जो सूर्य का प्रकाश, उसमें कुछ होता है क्या? कुछ भी गर्मी होती है या कुछ भी होता है क्या? कुछ नहीं होता ना। उसी तरह दुख का है, धोखा देने वाला है, भ्रमित करने वाला। तो भौतिक जगत में जो 5 संबंध होते हैं, ये केवल भ्रम है, दिखावा है, माया है। परम पुरुष में भगवान के साथ होने वाले संबंधों में प्रतिबंध होते हैं। परम पुरुष श्री कृष्ण इन 5 शाश्वत संबंधों को दोबारा जागृत करने के लिए प्रकट होते हैं। हरि बोल। इस प्रकार में ब्रज में अपनी दिव्य लीलाएं प्रदर्शित करते हैं, जिससे लोग उन लीलाओं की ओर आकृष्ट हो, अपने असत्य संसारी संबंधों को त्याग दे। अपने ऐसे सभी कार्यकलापों को दिखलाने के बाद भगवान अंतर्धान हो जाते हैं। हरि बोल। तो ये पर हम लोग विराम देते हैं। तो यहाँ हम लोग अवतार के बारे में पढ़ रहे हैं। भगवान का अवतार जस्ट 1 मिनट में समराइज करेंगे। ब्रह्मा जी के एक दिन में चैतन्य महाप्रभु श्री कृष्ण अवतार लेते हैं, नंबर 1। दूसरा हम लोगों ने पढ़ा कि ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु आते हैं। तीसरा हमने पढ़ा ब्रह्मा जी की आयु 12 दिन 1000 दिव्य चतुर्युग का होता है। 1000 को हम डिवाइड कर देते हैं 14 से, तो एक मनु 71 पॉइंट इतने युग तक शासन करता है। अब 71 युग के अंदर में उसके बाद में जो 14 मनु होते हैं, उसमें जो 7वां मनु होता है, जिसको व्यवस्थ मनु कहते हैं, उस काल में कृष्ण भगवान और चैतन्य महाप्रभु भी आते हैं। तो अब वैशस मनु को पकड़ लीजिए। 14 मनु से में 14 वैवस मनु को पकड़ लीजिए। और वैवस मनु कब आते हैं? 7वें मनु है। और अभी भी ये प्रेजेंट समय है, ये 7वां मनु ही चल रहा है। अब हमको मालूम पड़ गया कि एक मनु 71 चतुर्युग तक, दिव्य चतुर्युग तक शासन करते हैं। अब उस 71 चतुर्युग में यहाँ पर बताया कि कविराज ने जो 28वां जो चतुर्युग होता है, दिव्य, उसके अंदर में भगवान कृष्ण आते हैं। ऐसे लिखेंगे 28वें चतुर्युग के, दिव्य चतुर्युग के द्वापर युग में, क्योंकि दिव्य चतुर्युग इसलिए बार बार रिपीट करता है। हर दिव्य चतुर्युग सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर और कलयुग का मिला हुआ होता है। तो 28वां जो दिव्य चतुर्युग है, उसमें चारों आएंगे। सत्ययुग भी रहेगा, त्रेता भी रहेगा, द्वापर, कलयुग। तो जैसे द्वापर युग का खत्म होने वाला होता है, उस समय कौन आ जाते हैं? भगवान कृष्ण आ जाते हैं।
और जैसे ही द्वापर युग खत्म होता है, कलयुग आता है, उसमें कौन आ जाते हैं? चैतन्य महाप्रभु आ जाते हैं। और दोनों के आने में डिफरेंस कितने का है? 5,000 माइनस 540 कर लीजिए, मोटा मोटी 4,500 कुछ भी कर लो, ठीक है ना। हरे कृष्णा। और भगवान आकर के क्या करते हैं? दिव्य आने का उद्देश्य क्या है? कृष्ण प्रेम प्रदान करना, कृष्ण प्रेम प्रदान करना है। चैतन्य महाप्रभु क्या प्रदान करते हैं? कृष्ण प्रेम प्रदान। देखिए, आप बोलेंगे प्रभु आप ये वर्ड क्यों बोलते हैं कृष्ण प्रेम प्रदान करना? क्योंकि चैतन्य महाप्रभु भक्त के रूप में आए हैं, ये याद रखेंगे, भक्त के रूप में आए हैं। भक्त के रूप में वो क्या प्रदान करने आए? कृष्ण प्रेम प्रदान करने आए, माने अपना ही प्रेम प्रदान करने आए हैं। एक एक चीज को बहुत अच्छे से वर्ड प्रॉपर लिखेंगे हम लोग कि चैतन्य महाप्रभु इस कलयुग में कृष्ण प्रेम प्रदान करने के लिए आए हैं। और उस कृष्ण प्रेम क्या 5 रूपों में होता है: शांत, दास्य, सखा, वात्सल्य और माधुर्य। कोई शांत में कोई आदान प्रदान नहीं होता, इसलिए यहाँ पर 4 का वर्णन किया गया है: दास्य, शाक्य, वात्सल्य और माधुर्य। क्लियर है ना सब? हरे कृष्ण। ये पर विराम देते हैं, फिर नेक्स्ट हम लोग मिलेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत हाँ प्रणाम। माता जी, दंड प्रणाम। हाँ बोले ये माता प्रभु जी, शांत रस वाले फिर सायुज मुक्ति उनको मिलती है क्या? उनको जी। नहीं किस नहीं नहीं माता जी, नहीं 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 नहीं, नहीं ऐसा नहीं है, नहीं। तो सायुध शांत तो रस? साइंस माता जी थोड़ा सा खाली इसको चेंज कर लेंगे। सायुज्य तो उसको मिलती है जो ब्रह्म ज्योति में विलीन होना चाहते एक तो हैं, है बताओ। ना? हाँ, ठीक है ना, हरे ब्रह्म कृष्ण ज्योति। प्रभु। तो जैसे हम एक, हाँ प्रभु एक सेकंड खाली। और ये शांत नॉर्मली प्रभु माता जी बोला गया था, जैसे ये पेड़ होते हैं ना, हाँ पेड़। पेड़ है, वृंदावन की हाँ बंस हाँ, बांसुरी और ये लोग शांत, गाय। शांत, हाँ माता जी, ये शांत रस के हाँ लोग भगवान हैं। की लकुटी, बैजंती माला, ये सब शांत रस में है। हाँ ये शांत है माता जी। हम्म। और ये सायुज वाला तो माता ये जी, भक्त है, क्योंकि भक्त कभी भी प्रबोधन मुक्ति नहीं सरस्वती। कामना करते हैं प्रभु जी। शांत लीन ये भक्त है, उच्च कोटि हाँ के भक्त, ये मुक्ति की कामना नहीं करते। सायुज्य तो मुक्ति हो गई। हाँ, नहीं मुक्ति तो माता जी देखिए ऐसा ही, इसको ऐसा थोड़ा सा इसमें फर्क करेंगे। ये अर्चना माता जी थोड़ा सा सूक्ष्म मत देखिए। बोलते हैं। भक्त लोग भी मुक्ति चाहते हैं माता जी, आप भूल गए हैं। 4 तरह की मुक्ति होती है ना, 5 तरह की मुक्ति होती है ना: सालोक्य, सारूप्य, सामीप्य, साष्टी एंड सायुज। लेकिन भक्त कभी भी सायुज नहीं चाहता है, क्योंकि सायुज का मतलब होता है भगवान में विलीन होना। और जो अर्चना माता जी ने कहा, अगर बहुत डीप सूक्ष्म में जाएंगे तो अर्चना माता जी बिल्कुल सही कह रही हैं कि जो भगवान का परम भक्त होता है ना, वो मुक्ति नहीं चाहता है। वो क्या चाहता है कि मैं सदैव कृष्ण के चरणों में रह करके उनके चरणों की सेवा करता रहूं, चाहे वो नरक में हो, चाहे वो स्वर्ग में हो, कहीं भी हो। वो कभी ये नहीं सोचता है कि अरे मैं नरक में हूं, कभी नहीं। इसीलिए इस कलयुग के जीवों को प्रोत्साहित करने के लिए ये बात बोली गई है कि हम चाहे सुख में हो, चाहे दुख में हो, चाहे हमारे में बहुत बड़ी योग्यता हो, बहुत ज्यादा धन हो, कुछ भी हो, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। मेरे को तो केवल कृष्ण भक्ति करनी है, ये तत्व भाव है। ठीक है ना? क्लियर हुआ ना सबको? है? जी तो जी। साई ये इसको याद रखिए। हरे कृष्णा। हम लोग विराम देते हैं। बहुत सुंदर। और एक थोड़ा सा प्रार्थना थी, मैं भूल गया थोड़ा सा। क्या हुआ, अनीता मंडेलिया माता जी, आनंद प्रदा कालिनी देवी माता जी ने रिक्वेस्ट किया था, चूंकि वो शायद वो भक्ति शास्त्री कोर्स कर रही है, तो उसके चलते आज शायद भक्ति शास्त्री क्लास होगा, तो शायद वो बोले थे कि मैं नहीं आ पाऊंगी। तो अजय पौधा प्रभु से बोलिएगा, अगर हम लोग मंगल बुध बैतवा शुक्र को भागवतम कर ले और मंडे को चेतन चेतामित कर ले तो चलेगा। क्योंकि सब भक्तों का देखना पड़ेगा, एक भक्त का मंगल बुध बृहस्पति शुक्र तो हम लोग रविवार को भी डिस्कस कर सकते हैं। मंगल बुध बृहस्पति शुक्र को भागवतम और मंडे को चेतन चेतामित। तो मैंने कहा कि माता जी पहले सबसे बात करके करेंगे, तो ये चीज का थोड़ा ध्यान रखेगा। वी शैल ट्राई टू डिस्कस फॉर दिस कमिंग संडे, डे आफ्टर टुमारो।
ठीक है ना। तो सब भक्त लोग मिल रहे हैं और सब लोग कुछ ना कुछ बोलेंगे। बहुत सुंदर है, इतना सुअवसर अजय प्रताप प्रभु ने हम लोग को वर दिया है। मजाक नहीं, बहुत इजी नहीं है भक्तों का संग और इतना समय और इतने शुभ। उस दिन झूलन यात्रा शुरू हो रही है, उस दिन एकादशी है, बहुत सुंदर दिन है। तो हम लोग प्रयत्न करेंगे, सब लोग, सब सारे लीडर्स यहाँ पर हैं मैक्सिमम, सब लोग प्लीज जरूर आएंगे। सुवर्णा श्याम प्रिय देवी माता जी, संतोष माता जी, श्री संगीता राधा देवी माता जी, प्रभाचार्य गोतिया, हमारे मोहन प्रभु, हमारे काटी रखीदार श्याम प्रिय। जब भी मैं प्रभु का नाम लेता हूँ तो माता जी उसमें इंक्लूड है, जब माता जी का नाम लेता हूँ तो प्रभु उसमें include है। ये याद रखेंगे, क्षमा चाहेंगे, किसी का नाम भी भूल जाऊं तो क्षमा करेंगे। चलो हमारे सब लोग हरे कृष्णा, यहीं पर विराम देते हैं, ठीक है। बस प्रभु जी हरे कृष्णा कंफर्म भी प्रभु कर जी। देंगे कितने डिवोटीज आ रहे हैं तो थोड़ा अच्छा रहता, अगर संभव होता तो। हाँ, प्रभु प्रसादम के लिए तो सब बस लीडर लोग से अच्छा, प्रार्थना है कि सब लोग प्लीज हाँ उनको पोस्ट कर देंगे। जगन्नाथ ग्रुप से प्रभु मैं मोटा मोटी चेक किया हूँ, वैसे 7-8 लोग आएंगे, 7-8 काफी है, 7-8 लोग काफी ठीक 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 है। है। तो हरे उसमें कृष्णा प्रभु हमारे जी। जगन्नाथ ग्रुप में हमारे बहुत हाँ मोहन दास प्रभु, हरि बोल। मेरे को एक छोटा पॉइंट याद आया आज की क्लास के बारे में हाँ प्रभु, कि हम लोग इतने भाग्यशाली हैं कि ब्रह्मा जी के एक दिन में यही एक समय है जब भगवान आते हैं, 2 बार आते हैं, और हम लोग भी इसी समय आए हैं। हरी वो हरि बोल, तो हरि बोल, हरि हरि हमारे ऊपर बोल। विशेष ये कृपा तो है, और ये कृपा नहीं ले पाएंगे तो दोबारा हम वापस आएंगे तो भगवान का डायरेक्ट आना नहीं होगा। तो ये हरि सब लीला फिर बोल, हो सकता है लोग भूल भी जाए। इतनी बड़ी बात प्रभु, ये चीज तो देखिए हम लोग इतने मूर्ख है, ये चीज तो प्रभु ने हाईलाइट किया जस्ट 540 साल पहले। जस्ट 540 साल पहले चैतन्य महाप्रभु 5000 साल पहले। देखिए कितनी बड़ी बात है, प्लीज 1 मिनट लेंगे। कितनी बड़ी बात है, कैसे एक कलयुग कितने साल का होता है, 4,32,000 साल का, ठीक है। और केवल अभी 5,000 वर्ष बीते हैं और उसमें हम लोग आ गए हैं यहाँ पर। तो इससे बड़ा और क्या मिलेगा। तो इसका मतलब प्रभु ने क्या बताया कि जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ता जाएगा भक्ति करने का हमें चांस बहुत कम मिलेगा। इसलिए ये हमारे पास सुवर्ण समय है कि हम लोग को इसी जीवन में भगवान की भक्ति कर 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 करके इस कलयुग से हम लोग मुक्त हो सके। हरि बोल, थैंक यू सो मच प्रभु, बहुत बहुत हरी धन्यवाद। बहुत अच्छा बात आपने बताया मोहन दास को। तो हम लोग मिलते हैं परसों, ठीक है ना। हरे कृष्णा, हरे हरे कृष्णा से भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। क्लास में विराम देते हैं। कृपा सिंधु ओम एव च पतितानां कृष्णा। पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। विष्णुभ्यो नमो नमः। हरि हरि बोल।